अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों। एक दिन ऐसा था कि दादा जान, दादी जान, अब्बू और अम्मी बाज़ार गए हुए थे। उमर, अरीशा और मुन्नी घर में अकेले थे। वो बहुत बोर हो रहे थे। अचानक उमर को ख्याल आया कि क्यों न हम पकड़ पकड़ाई खेलें। छोटी तो सो रही थी तो अरीशा ने कहा, ठीक है भाई, पकड़ पकड़ाई खेलते हैं। तो पहले तुम्हारी बारी उमर, मुझे पकड़ने की। दोनों बहन भाई पकड़ पकड़ाई खेलने लगे। आगे आगे अरीशा, पीछे पीछे उमर। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। पहले दोनों बैठक में भागने लगे, फिर दोनों बहन भाई फिर बैठक से निकलकर खाने के कमरे में भागने लगे। भाग लो जितना भाग सकती हो, मैं तुम्हें पकड़ के ही छोड़ूंगा। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो उमर। दोनों बहन भाई खाने की मेज़ के इर्द गिर्द काफ़ी देर तक दौड़ते रहे। फिर खाने के कमरे से निकलने के बाद अरीशा ने मेहमान खाने का रुख किया। मेहमान खाने में पहले तो बहन भाई का खेल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से ऐसा हुआ कि अरीशा का हाथ मेज़ पर पड़े गुलदान से टकरा गया और वो गुलदान नीचे गिर गया और गिरकर टूट गया। अरे ये क्या हो गया? इतना कीमती अम्मी का गुलदान टूट गया। अम्मी अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, मैं अम्मी को बताऊंगा कि तुमने तोड़ा है। नहीं, अम्मी को नहीं बताना। देखो, मेरी शिकायत मत लगाना। मेरे रंगों वाला डिब्बा ले लो, लेकिन अम्मी को मत बताना कि ये मुझसे टूटा है, ठीक है? अगर अम्मी ने पूछा कि गुलदान कैसे टूटा, तो हम कहेंगे कि मानो इस मेज़ पर गुलदान के साथ बैठी थी और इससे गिरकर टूट गया। हाँ, ये सही है। आखिर किसी न किसी पर इल्ज़ाम तो आना है ना, तो मानो ही सही। फिर वही हुआ जिसका डर था। अम्मी बाज़ार से आ गईं। आते साथ उनकी नज़र टूटे हुए गुलदान पर पड़ी। अस्सलाम अलैकुम बच्चों, बहुत थक गई हूँ मैं। अरे ये क्या? ये इतना प्यारा, इतना कीमती गुलदान कैसे टूटा? ये किसने तोड़ा है? अम्मा के तेवर देखकर दोनों बच्चे कर सहम गए और कांपते हुए बोले, अम्मी अम्मी, मानो है ना, वो इस मेज़ पर बैठी हुई थी, उससे अचानक ये गुलदान गिरा और टूट गया। ये मानो मेरा और कितना नुकसान कराएगी। हर आए दिन ये कुछ न कुछ तोड़ती रहती है। मैं इससे बहुत तंग आ गई हूँ। बस अब मैं इसको घर से निकाल रही हूँ। शरारती बिल्ली, निकल जाओ मेरे घर से फौरन। मैं अब तुम्हें और नहीं रख सकती। बहुत नुकसान करवा चुकी हो तुम मेरा, और नुकसान मुझसे बर्दाश्त नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। ये कहते हुए मम्मा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। बिल्ली बहुत चिल्लाई, मैं आओ, लेकिन अम्मा ने दरवाज़ा। रात हुई, सब घर वाले सो गए। अरीशा सारी रात एहसास नदामत से जागती रही। उसके दिल को धड़का लगा रहा और उसे नींद ही ना आई। ऊपर से दरवाजे पर बिल्ली की आवाज़ें और उसका खटखटाना अरीशा को सोने नहीं दिया। उसके दिल की एहसासात ने। अरीशा को एहसास हो गया कि उसने एक बेज़बान पर जुल्म किया है। ऐसा जुल्म जिस जुर्म को उस बेज़बान ने नहीं किया, उसका इल्ज़ाम अरीशा ने उस पर लगा दिया, जो अरीशा से सरजद हुआ। अरीशा तो जाग ही रही थी, लेकिन अचानक से अरीशा का ज़मीर भी जाग उठा और उसने सोचा, क्यों ना मैं चलकर अम्मी को सब कुछ सच सच बता दूं कि गुलदान मानो से नहीं, बल्कि मेरी कोताही से टूटा है, चाहे बेख्याली में ही सही। अरीशा फौरन से उठी और अपनी माँ के पास उसके कमरे में गई। क्या बात है अरीशा, इतनी रात को क्यों आई हो? सब खैरियत तो है? अम्मी, मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। वो गुलदान मानो ने नहीं तोड़ा, बल्कि मैं और भाई पकड़ पकड़ाई खेल रहे थे। उस दौरान भागते भागते हम मेहमान खाने में चले गए। मेरा हाथ गुलदान से टकराया और मुझसे टूट। वो गुलदान मैंने तोड़ा था अम्मी। कोई बात नहीं बच्ची, मेरी बेटी, मुझे खुशी हुई है कि तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है और अपनी गलती भी अच्छे से तस्लीम कर ली है। चलो अब बाहर जाओ और मानो को अंदर ले आओ। अरीशा ने जब देखा तो मानो दरवाजे के बाहर बैठी जाग रही थी और बहुत ज़्यादा अंदर आने के लिए तरस रही थी। घबराओ नहीं मानो, मैं तुम्हें अभी लेकर आती हूँ।
عریشہ مانو کو اٹھا کر باہر سے اندر لے آئی، اس کا پیٹ بھرا، اسے کھانا کھلایا، اسے صاف کیا اور پھر اسے سلا دیا۔ تو بات سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ پھر سے بتاؤں۔ عمر، عریشہ، منی تھے اس دن اکیلے گھر میں۔ عمر کو کھیل سوجھا کہ ایک دوسرے کو پکڑیں۔ عمر مجھے پکڑ نہ دوڑی عریشہ یہ کہہ کر، ٹکرائی میں سے تو گلداں تھا زمیں پر۔ بولی عریشہ سہم کر ممی کو نہ بتانا، عمر بھی جانتا تھا لازم ہے ڈانٹ کھانا۔ مما بہت خفا تھی، گلدان کیسے ٹوٹا؟ مانو یہاں گھسی تھی، شاید اسی نے توڑا۔ بولی بگڑ کے ممی، سن کر عریشہ کی باتیں، رکھوں گی اب نہ گھر میں، بلی سے تنگ ہوں میں۔ مانو نے رات گھر کے دروازے پر بیٹھائی، سب سو گئے لیکن عریشہ کو نہ نیند آئی۔ ممی کو جا کے اس نے سب ماجرا سنایا، ممی میری خطا تھی، میں نے غلط بتایا۔ سن کے ممی بولی، شاباش اچھی بیٹی، مانو کو لاؤ گھر میں، بلی ہے اپنے گھر کی۔ روٹھی ہوئی تھی مانو، جا کر اسے منایا، لا کر عریشہ نے اپنے کمرے میں سلایا۔